टैक्स, ये शब्द हम सब जानते हैं। हमारे लगभग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ये एक हिस्सा है। पर सवाल ये है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये बात अक्सर एक पहेली जैसी लगती है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और हाँ, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, इसे हम एक कहानी की तरह समझेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उन कामों से जो हम सब लगभग हर दिन करते हैं। जरा सोचिए, किसी को सैलरी मिलती है, वो उस पैसे से एक नया फोन खरीदता है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है। और मजे की बात यह है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि इन सभी कामों में टैक्स दे दिया गया है। एक बार नहीं, बल्कि हर कदम पर। तो ये तो साफ है कि टैक्स हर जगह है। पर मजे की बात यह है कि ये हमारे सामने दो अलग अलग शक्लों में आता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर। अब इसे डायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीधा सीधा दिया जाता है और साफ साफ नजर भी आता है। जैसे मान लीजिए किसी को सैलरी मिलती है, तो उसमें से जो इनकम टैक्स कटता है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी अप्रत्यक्ष कर। ये वो वाला टैक्स है जिसे हम देते तो लगातार हैं, पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सामान की कीमत में ही छिपा होता है। तो समझिए कि ये दोनों टैक्स एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, सैलरी स्लिप में साफ साफ दिखता है। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे बिस्किट के पैकेट, मोबाइल रिचार्ज या मूवी टिकट पर लगने वाला जीएसटी। ये अक्सर हमारी नज़रों से छिपा ही रहता है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सरकार आखिर इस सारे पैसे का करती क्या है? ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से पैसा इकट्ठा होता है, इसका होता क्या है? तो क्या ये सारा पैसा इकट्ठा होकर बस किसी तिजोरी में बंद पड़ा रहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़े और ज़रूरी काम के लिए होता है। सच तो ये है कि इसी पैसे से पूरा देश चलता है। हमारे आसपास जो सड़कें बनती हैं, जो अस्पताल और स्कूल चलते हैं, वो सब इसी से होता है। हमारी डिफेंस और पुलिस व्यवस्था को ताकत मिलती है, लाखों सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है। और हाँ, गैस सिलेंडर जैसी चीज़ों पर जो सब्सिडी मिलती है या जो दूसरी पब्लिक स्कीम्स चलती हैं, वो सब भी इसी पैसे से चलती हैं। अब हो सकता है कि ये पूरा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, तो इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस इतना सोचिए कि हमारा देश एक बहुत बड़ा घर है। ये जो तुलना है ना, ये बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, जैसे किसी घर को चलाने के लिए परिवार की इनकम जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही देश जैसे इस बड़े घर को चलाने के लिए टैक्स का कलेक्शन जरूरी है। और जैसे घर के खर्चे होते हैं, वैसे ही देश के खर्चे हैं, ये सारी पब्लिक सर्विसेज। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अगर घर की इनकम कम हो जाए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, राइट? ठीक वैसे ही अगर टैक्स कलेक्शन कम हो जाए तो सरकार के लिए भी इन सभी जरूरी सर्विसेज को ठीक से चलाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी आइडिया पर, जो शायद टैक्स के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। अक्सर एक आम सोच क्या होती है, यही कि टैक्स का पैसा सरकार हमसे बस ले लेती है और ये हमारा एक तरह का लॉस है। पर क्या ये सच में ऐसा है? असलियत कुछ और है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि ये एक साइकिल की तरह काम करता है। हम सब टैक्स देते हैं, सरकार उस पैसे से सर्विसेज चलाती है, और उन सर्विसेज का फायदा वापस हम सब लोगों को ही तो मिलता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि टैक्स का पैसा कहीं गायब नहीं होता, बल्कि वो इसी सिस्टम में वापस आकर रिसाइकल हो जाता है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। तो अगर पूरी बात को समेटे तो टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से दिया जाता है। इसी पैसे से वो सारी जरूरी सर्विसेज चलती हैं जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ पैसा लेने का सिस्टम नहीं है, बल्कि उसी पैसे को हम तक वापस पहुंचाने का एक सिस्टम है। तो टैक्स कोई एक तरफा सौदा नहीं है, बल्कि ये वो साइकिल है जो पूरे देश को चलाता है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये पैसा कहाँ जाता है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिन्हें हम बस फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उनके बारे में कभी सोचते ही नहीं?